नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है भी वो ख़त्म हो चुका है। और यहां पर एक कैंडिडेट है दोस्तों, मोहित पॉल। उनका भी एग्ज़ाम जो है आज ही था दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में। तो उनका भी जो है एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। और उस कैंडिडेट ने हमारे साथ जो है क्वेश्चन शेयर किए हैं और भाई बता रहे हैं दोस्तों कि इनका जो एग्ज़ाम है ना वो बहुत ही बढ़िया गया है दोस्तों। इनका जो एग्ज़ाम था भाई वो था मानक नगर लखनऊ में। सो यहाँ पर इन्होंने कहा दोस्तों कि हमने जो पढ़ाए थे भाई 15 के 15 सवाल पूछे। मैं आपको चैट भी दिखा दूंगा दोस्तों इनकी। सो यहाँ पर देखो भाई, इन्होंने हमारे साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे देता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे देता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को। ये तो आप सभी को पता है भाई, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट में पूछा है भाई, राष्ट्रीय भवन का डिजाइनर कौन था। इसका आंसर आप सभी मेरे को बताना दोस्तों कि राष्ट्रीय भवन है दोस्तों, उसका जो डिजाइनर था वो कौन था भाई। अगले सवाल में इन्होंने पूछा है कि पारसेक किसकी इकाई है। जो पारसेक है दोस्तों वो आप सभी को पता है भाई, दूरी की इकाई है ना। अगला सवाल क्या कहता है भाई, जब कोई व्यक्ति अपने पैर से पत्थर को मारता है तो उसे चोट लग जाती है दोस्तों, ये किस कारण होता है। तो ये आप सभी को पता है, न्यूटन के थर्ड नियम के कारण होता है दोस्तों ना। ये किसके कारण होता है भाई, न्यूटन के थर्ड नियम के कारण। ठीक है भाई, एक्शन रिएक्शन के नियम के कारण। दोस्तों अकेडमी आप सभी के लिए लेकर आ चुकी है ग्रेट ऑफर्स ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने का, 24 के साथ 4 महीने का और 12 महीने का अगर आप एनडीए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एसएसबी सब्सक्रिप्शन 12 महीने का बिल्कुल फ्री आपको दिया जाएगा। ये ऑफर केवल 30 सितंबर तक वैलिड रहेगा। यहीं पर आप सभी के लिए एयरफोर्स वालों के लिए ग्रुड एयरफोर्स बैच लाइव हो चुका है। यहीं पर एनडीए वालों के लिए दोस्तों लक्ष्य एनडीए बैच भी लाइव हो चुका है। और कुल मिला के 1500 से ज़्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने एनडीए के रिटर्न को क्वालिफाई किया है। यहीं पर अगर आप एनडीए को टारगेट कर रहे हो तो एनडीए 2021 के लिए मॉक टेस्ट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है 26 सितंबर को सुबह के 10 बजे। अगर आप इसमें रैंक 1 लेके आते हो तो आपको 100% जो है डिस्काउंट दिया जाएगा 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। बाकी रैंक आप देख सकते हो। अगर आप जो है रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा 26 सितंबर को 10 बजे। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सिंपल आपको टेन्योर चूज करना है और हैव रेफरल कोड में एंटर कर देना है इंडियन। जैसे ही आप हैव रेफरल कोड में इंडियन कोड जो है अप्लाई करते हो तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और यहीं पर आप सभी के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस में लेता हूँ अनअकैडमी पर। सुबह 9 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 6 बजे और रात को 9 बजे इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और जब आप पहली बार क्लासेस को ज्वाइन करें तो आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा जिसमें आप इंडियन एंटर कर देना। अगले सवाल में पूछा दोस्तों इन्होंने, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई। आप सभी को पता है कौन सी एनर्जी होती है भाई, स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगला सवाल पूछा है कि टाइटन किसका जो है सबसे बड़ा चांद है। सो टाइटन दोस्तों किसका सबसे बड़ा चांद है भाई। टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह भी है दोस्तों। और ये किस ग्रह का उपग्रह है, ये शनि ग्रह का जो है उपग्रह है। सो ये भी आप ध्यान रखना। अगले सवाल में इन्होंने कहा है कि 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए थे भाई, यानी त्रिकोणमिति से। उसके बाद एक क्वेश्चन प्रतिशत से पूछा गया था। बाकी जो थे दोस्तों बीजगणित ज़्यादा था भाई। उसके बाद इन्होंने कहा है कि लाभ हानि बट्टा, देखो भाई बट्टा भी आया, डिस्काउंट, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, साझेदारी से जो है क्वेश्चन नहीं थे दोस्तों। इन्होंने क्या कहा है कि लाभ हानि बट्टा, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, साझेदारी से कोई सवाल नहीं था। मतलब इनसे जो है क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ठीक है। और क्वेश्चन भी है दोस्तों जो कि और कैंडिडेट से हमने लिए हैं। क्या कहते हैं, किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है। तो भूटान की सीमा जो है 4 भारतीय राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी हमने पढ़ा दोस्तों। भारत किस लैंड मास का हिस्सा है, तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है दोस्तों भारत। और यहाँ पे अगले सवाल में कहा था कि टाइटन किस ग्रह का चंद्रमा है। तो टाइटन भाई शनि ग्रह का चंद्रमा है। पारसेक किसकी इकाई है दोस्तों, पारसेक यानी पैरेलिटिक सेकंड, ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की। अगले सवाल में आपसे पूछा दोस्तों, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सो किसका होता है भाई, बैंगनी का सबसे ज्यादा विचलन होता है, वॉयलेट का। ठीक है। किसका दोस्तों, वॉयलेट कलर का जो है सबसे ज्यादा विचलन होता है। अगले सवाल में पूछा है दोस्तों, किस धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में तंतु के रूप में किया जाता है। सो टंगस्टन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में क्या कहा है, परमाणु का द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है। तो एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में। अगले सवाल में पूछा है वर्षा को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। सो रेन गेज कहते हैं दोस्तों वर्षा मापने के यंत्र को। अगले सवाल में पूछा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मालवंकर थे, गणेश वासुदेव मालवंकर थे। ठीक है भाई, वर्षा मापने के यंत्र को रेन गेज कहते हैं और लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे भाई गणेश वासुदेव मालवंकर। अगले सवाल में पूछा दोस्तों, भारत में सिक्के कौन जारी करता है। तो वित्त मंत्रालय करता है दोस्तों। और 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगले सवाल में क्या कहा है भाई, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन
मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को दोस्तों विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल में दोस्तों एक क्वेश्चन डाउट में है कि पूछा था या नहीं पूछा था कि युआन किस देश की मुद्रा है? तो चीन की होती है भाई, और रिनमिन भी क्या है? चीन की ही मुद्रा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और येन जापान की है। अगले सवाल में क्या कहा है? भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सो ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों भूपर पट्टी में। अगर धातु पूछ ले तो धातु कौन सी होगी भाई? धातु हो जाएगी एल्यूमिनियम, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो भाई, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? तो ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला सवाल में पूछा था भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है भाई? अप्सरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अप्सरा जो है। उसके बाद एक आइटम पूछी थी दोस्तों यहाँ पे, अ मैन कट वेस्ट पेपर इनटू पीसेज डिस्पोज। अगला सवाल में आपसे ऑब्लिगेशन का सिनोनियम पूछा था। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद दोस्तों एस्थेटिक का जो है एंटोनियम आपसे पूछा था। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य, है ना। सो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा ऑगली और अनअट्रैक्टिव। सो ये क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे थे। बात करें दोस्तों मैथ की, तो मैथ भाई आपका मॉडरेट आ रहा है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट मैथ को टफ बता रहे हैं। इंग्लिश आपकी इजी आ रही है दोस्तों, और रीजनिंग में तो बच्चे कह रहे हैं कि पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश भी आपकी इजी थी दोस्तों, और रीजनिंग तो बहुत ही ज्यादा इजी थी, मतलब पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। और जीके साइंस तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, जीके साइंस सारा का सारा पढ़ाया हुआ है दोस्तों। हमारी जो 2 ई बुक है भाई, जीके की और साइंस की, सारा दोस्तों उनमें से क्वेश्चन आया भाई। हर एक क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ कि बुक में से है। और यहाँ पर ये जो बुक है दोस्तों, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से आप इनको परचेज कर सकते हो। ई बुक है दोस्तों, कम से कम 2 बार जरूर रिवाइज कर जाइएगा। हर शिफ्ट में दोस्तों 13 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं भाई, 15 में से 12 या 13 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बिल्कुल हुबहू फंस रहे हैं दोस्तों ई बुक से। सो आप सभी जरूर परचेज कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आपको डाल दिया गया है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हो सिंपल इंडियन रोजगार ऑफिशियल। इंडियन रोजगार ऑफिशियल सर्च करते ही आपको जो पहला टेलीग्राम चैनल है वो हमारा है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको सबसे पहले पीडीएफ और क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।